नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को एक महत्वपूर्ण सुनवाई करने जा रहा है जो वीवीपैट और ईवीएम से संबंधित है। बहुत दिनों से ये मांग चल रही थी। प्रशांत भूषण जैसे बड़े वकील और भी तमाम संस्थाएं ये मांग उठा रहे थे कि ईवीएम से चुनाव के बाद वीवीपैट से निकली जो पर्चियां हैं उन 100% पर्चियों का आपस में मिलान किया जाए। ऐसी मांग बहुत दिनों से उठ रही थी। अभी फिलहाल 20% पर्चियों का मिलान किया जाता है। ये मांग बहुत दिनों से चल रही थी। निर्वाचन आयोग से भी कई बार इसकी मांग की गई, लेकिन उसने जैसा होता है ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अगर इतना भी हो जाएगा तो काफ़ी बड़ी समस्या हल हो जाएगी। उसके बाद धांधली की सुविधाएं ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगी। शायद इस वजह से भी निर्वाचन आयोग इस मांग पे ध्यान नहीं दे रहा होगा। अब आगे की बात बताने के पहले ये जो सब आजकल ईवीएम को लेकर के चर्चा हो रही है, इस पर भी थोड़ा सा जिक्र कर लिया जाए। हालांकि आप सब लोग वाकिफ भी हैं, ऐसा नहीं है, कोई नई बात नहीं है कि ईवीएम जो है वो जब से आई हिंदुस्तान में तभी से इसको लेकर के बहुत लगातार चर्चा होती रही कि इसमें गड़बड़ी की जा सकती है। अब पता नहीं की जा सकती है नहीं की जा सकती, लेकिन बहरहाल इस पे शुरू से ये चर्चा थी। और जब भारतीय जनता पार्टी हारती थी तो वो भी इस पर ऐसे ही आरोप लगाती थी। लाल कृष्ण आडवाणी ने तो किताब भी लिख डाली ईवीएम की धांधली को लेकर के। बहरहाल फिर जमाना बदला, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और सत्ता में आने के बाद फिर उसने फिर ये आरोप दूसरी पार्टियां लगाने लगी। भाजपा अब इस आरोप पर खामोश हो गई। लेकिन बहरहाल कुछ न कुछ क्या होता रहा कि दिन ब दिन जो था ये संदेह प्रबल से प्रबलतर होता गया कि ईवीएम में गड़बड़ी है। और ये भी कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये ईवीएम में जो संदेह है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी जब से पावर में आई तब से ये संदेह ज्यादा घनीभूत होता गया। संदेह इसकी शुरुआत तो 2014 के चुनाव में ही हो गई थी, लेकिन बहरहाल क्योंकि वो पहली बार भारतीय जनता पार्टी पावर में आई थी, कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी और भाजपा पावर में आई, इसलिए लोगों ने बहुत ध्यान नहीं दिया कि नहीं ऐसा संभव नहीं है। और हो सकता है उस समय भी ये केवल अफवाह ही रही हो जैसे पहले होती थी। लेकिन 2019 में जब चुनाव हुए तो उसके बाद से फिर उस चुनाव में जो रिजल्ट आए, और खासतौर से जब भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ी संसद में, उसके बाद फिर लेकर के इस संदेह को लेकर के और लोगों में संदेह घनीभूत होने लगा। ऐसा हुआ और उसके बाद ये संदेश चलता रहा, इस पे बातचीत होती रही। तमाम तमाम जो संस्थाएं हैं और तमाम जो वो है क्या नाम है इंडिविजुअल्स जो है वो सब इसको लेकर के चर्चा करते रहे। कोर्ट कचहरी में भी बात होने की बात हुई। तमाम लोगों ने इसको लेकर के कोर्ट तक गए, किसी भी स्टेज तक गए, बहरहाल गए। ये सब होता रहा। उसके बाद फिर जो अभी पिछली बार जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, जिसमें कि मध्य प्रदेश था और क्या नाम है आपका ये छत्तीसगढ़ था और ये वो था और भी तमाम 3 और राज्य थे। उनमें खास तौर से मध्य प्रदेश को लेकर के तो पर्टिकुलरली जितना बड़ी बुरी तरीके से जो जो भी रुझान आ रहे थे और जो भी क्या नाम है सर्वेज हो रहे थे, जिसको लोग देख रहे थे, उसमें सब में 5 ही राज्यों में भाजपा की बड़ी बुरी हालत थी। और लेकिन जब जो चुनाव के रिजल्ट सामने आए तो पता चला कि भाजपा सब जगह, और मध्य प्रदेश में तो बहुत बुरी तरीके से जीती भारतीय जनता पार्टी। इवन जब पुराने जब भाजपा के अच्छे दिन थे मध्य प्रदेश में, उससे भी ज़्यादा वोट उसको मिले जब भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में। उससे फिर ये जो रहस्य मतलब ये जो संदेह था ये और ज़्यादा घनीभूत होने लगा, नहीं कहीं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ा है। और उसके लिए भाई जैसे मैंने बताया कि तरह तरह के वो भी उपाय भी सुझाए जाते रहे। वो संदेह इसलिए भी बढ़ा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जो चुनाव कराने की बात थी, उसके लिए जो भी सुझाव निर्वाचन आयोग को दिया जाता था वो उसको रिजेक्ट कर देता है, और जो भी मतलब उससे शिकायत की जाती है उन पर भी ध्यान नहीं देता है। तो ये एक एक मतलब एक बड़ी बात थी जिसको लेकर के कि संदेह गहराना ही था कि अगर ये जो भी संबंधित पार्टियां थी जो शिकायतें कर रही थी, अगर उन शिकायतों का निर्वाचन आयोग संज्ञान ले लेता तो भी बात समझ में आ रही थी, लेकिन वो सूर्य से नकार देता था। इससे संदेह और पक्का होने लगा। फिर एक बात जो बात सामने आई वो यही कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जो वोटिंग हो जाती है, उसके बाद वीवीपैट से निकली 100% पर्चियों से उसका मिलान कर दिया जाए तो चीज़ें काफ़ी हद तक सही हो जाएंगी। और वो सही वो देखने में भी बात सही निकलती है। मान लीजिए ईवीएम मशीन में मान लीजिए 100 वोट पड़े और वीवीपैट की 100 पर्चियां निकली, तो इसका मतलब वो मतदान ठीक हुआ है। और मान लीजिए 500 वोट पड़े ईवीएम में और
पर्चियाँ 300 निकली या 600 निकली, इसका मतलब वीवीपैट से पर्चियाँ 300 निकली या 400 या 500, तो इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है जो पकड़ी जा सकती है। बाद में वहाँ का मतदान रद्द करके दूसरा दोबारा मतदान किया जा सकता है। ये एक बहुत ही छोटी-सी सुधार है जिसको करना बहुत मुश्किल नहीं है। इसको लेकर के कई बार चुनाव आयोग ने लोगों ने सुझाव दिए, लेकिन चुनाव आयोग ने जैसे उसकी आदतें मानने से इनकार कर दिया। तब फिर आखिरकार हार करके सब लोग फिर लोगों ने कोर्ट का रुख किया। तमाम लोग, कई लोग कोर्ट गए, कई याचिकाएँ कोर्ट में लंबित है। उसमें से ये बाकी सारी अब चूँकि 19 तारीख से चुनाव होना है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भई चुनाव के पहले आखिर मुझे हम लोगों को इस पे विचार कर लेना चाहिए, ताकि जो भी फैसला हो वो उस फैसले के अनुरूप फिर मतगणना करने में भी आसानी हो। तो 16 अप्रैल की डेट जो है तय की गई है सुप्रीम कोर्ट में। 2 जजों की पीठ होगी जो इसकी सुनवाई करेगी, और उसमें बस सुनवाई में यही फैसला आना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जितनी भी वोट पड़े हैं, उन सारे वोटों का मिलान जो है वीवीपैट से निकली पर्चियों से किया गया है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जिसको करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, और उससे चुनाव काफ़ी हद तक निष्पक्ष और मान लिया जाएगा कि निष्पक्ष चुनाव हुआ है। इसकी सुनवाई 16 अप्रैल को होनी है। आज ये मान के चलिए आज 9 अप्रैल है, 16 अप्रैल को इसकी सुनवाई होनी है। और क्योंकि एक मुद्दे की छोटी-सी सुनवाई है, इसलिए हो सकता है कि उसी दिन उसका फैसला आ जाए, हो सकता है 1 आध दिन बाद आए, ऐसा हो। लेकिन इतना होने पर भी ये पक्का मान के चलिए कि चुनाव काफ़ी हद तक जो है वो निष्पक्ष होने हो जाएँगे, लोग इसको मान भी लेंगे। इस ये जो एक और ऐसा होना इसलिए भी ज़रूरी है कि जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 400 पार का नारा बचा रखा है, जो एक वो ज़बरदस्ती के लोगों के गले में उतारने की कोशिश कर रही है, उससे एक सबसे बड़ा घाटा एक ये भी हो रहा है कि चूँकि भारतीय जनता पार्टी का जो ईवीएम वाला मामला पूरी तरीके से संदेह के घेरे में आ चुका है, इसलिए बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं, मतदाता ऐसे भी हैं जिनको फ्रिंज मतदाता बोलते हैं, कि सतह पे रहते हैं, कि वो वोट डालने ही ना जाएँगे, वोट कहीं भी डालेंगे, जाना भाजपा का ही है, तो जो भाजपा के विरोधी लोग हैं, हो सकता है वोट डालने ही ना जाएँ, ऐसी भी आशंका लोग व्यक्त करते हैं। इसलिए भी 16 तारीख की सुनवाई के बाद फैसले का आना बहुत अनिवार्य है। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। भारतीय लोकतंत्र के हित में होगा ये। देखिए 16 तारीख को क्या होता है। सुनवाई तो ख़ैर होनी ही होनी है, उस सुनवाई का क्या नतीजा निकलता है ये भी जल्दी ही सामने आ जाएगा। लेकिन ये फैक्ट है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जो चुनाव होगा, उसमें जितनी भी वोट पड़े उनकी सबका मिलान वीवीपैट की पर्ची से अगर होगा, तो ये निस्संदेह एक मील का पत्थर होगा जो भारतीय चुनाव को कहीं ज़्यादा निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाएगा, इसमें कोई शक नहीं। अब आपको अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसी बातें आप लोगों को बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।